नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में जिस प्रकार से बलूच लिबरेशन आर्मी का खौफ देखने को मिल रहा है, ये सभी वाक्यों से आप वाकिफ होंगे। लेकिन ये तो दर्द पाकिस्तान को दे ही रहे हैं, इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसके बारे में अगर आप भारत के स्ट्रीम मीडिया में देखें तो बहुत ही कम चर्चा हुई है। घटना एक हफ्ता पहले की है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत कम जगह इस बात की चर्चा हुई और इस बात की चर्चा करनी बहुत आवश्यक महसूस हुई। इसलिए इस चर्चा को आप लोगों के बीच मैं लेकर के आया। 16 मार्च की ये घटना है दोस्तों। 16 मार्च को ये खबर आई कि पाकिस्तान के जो हाफिज सईद है उसके मारे जाने की खबर बड़ी तेजी से फैली। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका अनुमान लगा पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसमें पाकिस्तानी मीडिया की, पाकिस्तानी यूट्यूबर के, पाकिस्तानी एक्सपर्ट की अगर आप देखेंगे तो वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाफिज सईद मारा गया। हालांकि जिस प्रकार से पाकिस्तान अपने आतंकियों को और खास करके जो उसके बड़े बड़े पोषक हैं उसको जिस प्रकार से बचाती है, अपने आप को पाक साफ बताती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये घटना क्या है इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। ये घटना है 16 मार्च की। ये पाकिस्तान के झेलम जिले में अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई गोलीबारी में लश्कर तैयबा के प्रमुख सदस्य और हाफिज सईद का करीबी सहयोगी बोलिए, उसका राइट हैंड बोलिए, अबू कताल उसमें मारा गया। अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये लगातार आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के बारे में खबर आती रहती है कि अज्ञात लोगों ने हमला किया और उनके निशाने पे जो वहां के भारत के खासकर जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं वही टारगेट पे रहते हैं। और ये सिलसिला लगातार पिछले साल भर से चला आ रहा है और पाकिस्तान लगातार ये आरोप लगाता है कि भारत पैसे देकर यहां पर अपने आदमी को, अपने आतंकवादियों को भेजता है और पाकिस्तान में इस तरह का कांड करवाता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इससे तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भारत के दृष्टिकोण से अगर आप इसको समझें तो ये भारत के लिए तो अच्छी खबर है, क्योंकि जो लोग इस देश को लगातार बदनाम करते रहे हैं, वहां जो घोषित आतंकवादी हैं, अगर उनको कोई अज्ञात वीर मार रहा है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। न कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता है, न किसी को भेजने की आवश्यकता है, काम आराम से हो जाता है और जो मोस्ट वांटेड है वो एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। तो ये खबर ये थी कि ये सड़क दुर्घटना जो हुई इसमें अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी हुई और इसमें कहा जाता है कि
अब्दुल कतार की मौत हो गई और साथ ही साथ ये भी खबरें चलने लगी कि इसमें हाफिज सईद भी इसके साथ था, जिसकी वजह से उसके मारे जाने की खबरें बहुत तेजी से फैली। लेकिन सवाल ये उठता है कि हाफिज सईद को पाकिस्तान सरकार ने जेल में रखा हुआ है। अब अगर ये घटना पे पुष्टि करती है और जब ये घटना घटी तो पाकिस्तान सरकार की ओर से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया था कि क्या इस बात में सच्चाई है नहीं है, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। जब पाकिस्तानी मीडिया से पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने इस खबर को चलाया तो उस पर पाकिस्तान सरकार प्रतिक्रिया देने लगी कि हाफिज सईद जेल में है, क्योंकि अगर ये बात सामने आ जाएगी कि इस अज्ञात वीर वाली घटना में हाफिज सईद की मौत हो गई है तो सबसे पहले सवाल पाकिस्तान सरकार पे उठेगा कि वो किस मुंह से ये दावा करता है कि हाफिज सईद को उन्होंने जेल में बंद करके रखा है। और अगर इस खबर को दबाएगा नहीं तो पाकिस्तान की जो पोल पट्टी है वो दुनिया के सामने खुल जाएगी और इससे एक तरह से पाकिस्तान तो ऐसे ही कटोरा लेकर के सभी देशों में भीख मांगता फिरता है। ऐसे में उसकी क्या स्थिति होगी ये आप भी सोच सकते हैं। ये लगातार खबरें चल रही है। इस घटना के बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमले के समय हाफिज सईद भी मौजूद था और वह घायल हुआ है। हालांकि उसकी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं अन्य रिपोर्ट के अनुसार हाफिज सईद सुरक्षित है और उसके मारे जाने की खबरें अफवाह है, ये खबरें चल रही है। अबू कताल की हत्या के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ा दी है और उसके घर को अस्थायी जेल में बदल दिया है। जब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान ये दावा करता है कि हाफिज सईद उसके जेल में बंद है तो फिर उसके घर की सुरक्षा को जेलनुमा किले में तब्दील करने का क्या मतलब बनता है, ये तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इन घटनाओं के बावजूद हाफिज सईद के वर्तमान स्थान और स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है और उसकी मौत की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये तो इस घटना का रूपरेखा बता रहा है कि एक रिपोर्ट कह रही है कि हाफिज सईद मारा जा चुका है, लेकिन पाकिस्तान अपने स्तर से भरसक प्रयास कर रहा है कि किसी तरह से इस खबर को बाहर नहीं आने दे और वो इसका पूरा प्रयास करता रहेगा। एक तरफ बलूच आर्मी जिस प्रकार से पाकिस्तानी सेना को टारगेट बनाकर जब ट्रेन को हाईजैक किया था, उसके बाद आत्मघाती हमला हुआ सैनिक के कैंप पे, वो पूरी तरह से टारगेट बनाया हुआ पाकिस्तान को तहस नहस करने के पीछे पड़ा हुआ है। और पाकिस्तानी आर्मी इतना बेबस नजर आती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर उन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो आप भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या इस तरह की बातें ये एक कंट्री के लिए कैसी शर्मनाक है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अब देखिए, अजीत डोभाल साहब एनएसए प्रमुख हैं और जब से नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी है तब से वो लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा की बागडोर को संभाले हुए। जब ये घटना वहां घटी थी तो अजीत डोभाल जो है वो अमेरिका के इंटेल चीफ तुलसी गबार्ड जो बनी है उनके साथ उनकी मीटिंग हो रही थी। और जब से आर्टिकल 370
कश्मीर से हटा है और उससे पहले जिस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं लगातार पाकिस्तान की ओर से होती थी, कश्मीर में आए दिन पत्थरबाजी की घटना से लेकर आतंकवादियों के हमले लगातार होते थे, ये इन 10 सालों में अजीत डोभाल की पॉलिसी की वजह से ही जो घटनाएं छिटपुट घट रही है वो कश्मीर तक ही सीमित रह रही है। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या किस प्लानिंग के तहत अजीत डोभाल काम चुपचाप कर रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तानी में कभी अननोन गनमैन, कभी अननोन लोग जिनकी कोई खबर नहीं है, ऐसी लगातार घटनाएं पाकिस्तान में सुनने को मिलती है, न्यूज़ खबरों में बनी रहती है कि आज इस आतंकवादी का सफाया हो गया, आज इस आतंकवादी का सफाया हुआ। ये लगातार चल रहा है और इस पे जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट हैं उन्होंने तो ट्वीट करके यहां तक कह दिया कि भारत पैसे देकर पाकिस्तान के ही आतंकवादियों को सफाया करने के लिए अभियान में जुटा हुआ है। तो भाई ये तो भारत के लिए खुशी की बात है। अगर कोई पैसे लेकर एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी को मार रहा है तो भारत के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भारत के लिए तो ये खुशी की बात है और निश्चित तौर पे ये पाकिस्तान के लिए ऐसी स्थिति बन गई है जो सांप और छुछुंदर वाली स्थिति होती है, वही स्थिति में आज पाकिस्तान फंसा पड़ा है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि इस मैटर को कैसे वो डिफेंड करे, कैसे क्या स्टेटमेंट दे, और इसी चक्रव्यूह में वो फंसता जा रहा है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना है अगर इस घटना में हाफिज सईद की मृत्यु हो गई है तो ये इससे बढ़कर भारत के लिए खुशी की और दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमने एक नए अभियान की शुरुआत की है इस चैनल के माध्यम से। उम्मीद करता हूं आप लोग सपोर्ट करेंगे और अधिक से अधिक लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।